आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम प्री बोर्ड्स पर फोकस करें या फिर हम बोर्ड्स पर फोकस करें। वीडियो पूरा इन डिटेल जाने वाला है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले इस टाइम पे 3 विभिन्न प्रजातियों के बच्चे भी होंगे, मतलब कि 3 डिफरेंट टाइप के बच्चे होंगे। यानी कि एक टाइप ए में मैं उन बच्चों को रखूँगा। टाइप ए में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस 80% तक कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे, बहुत ही अच्छे से डिसिप्लिन में थे, बट अभी तक उनका 80 से 85% तक का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। टाइप बी में कुछ ऐसी प्रजाति पाई जाती है, जो प्रजाति हमारी है इनको हम टाइप बी में रख देंगे। इनका सिलेबस लगभग 60%, यानी कि 55 से 60% सिलेबस कंप्लीट कर रखा है इन्होंने। अब अंत में जो प्रजाति बच रही है वो ये है, वो जो कमेंट कर रहे हैं ना आजकल की, अगर मैं आज से पढ़ना शुरू करूं तो मैं क्या सिलेबस कर पाऊंगा या फिर इतने नंबर ला पाऊंगा, ऐसे वाली जो प्रजाति है। तो मैं ये मान लेता हूं कभी उन्होंने पढ़ा, थोड़ा बहुत मन हुआ तो पढ़ लिया, तो ये मैक्स टू मैक्स 10 से 15% वाले हैं। ठीक है, सबको ले लेता हूं इसके अंदर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम प्री बोर्ड अभी आने वाले हमारे, बिकॉज हमारा स्कूल हमें तब से पढ़ा रहा था, तब से हम नहीं पढ़े। हो सकता हो किसी का जेन्युइन रीज़न हो और कोई नहीं पढ़ा। तो सबसे पहली चीज़ मैं इन 2 कैटेगरी के बोलना चाहूँगा, टाइप बी और टाइप सी के लिए, बिकॉज टाइप ए वाले थोड़े से होशियार होंगे। वो ये बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा इस टाइम पर। ऐसा कोई नहीं कि विशाल भैया आपको स्पेशल स्ट्रेटजी ला के दे देंगे जिससे आपके नंबर बूस्ट हो जाएंगे, लेकिन हाँ बस इतना कर सकते हैं विशाल भैया कि आपको कुछ चीज़ें बता देंगे कि आपको इस तरीके से करना है, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। क्योंकि अगर एक कहावत कही जाती है, अगर आपको कुछ भी चीज़ ला के दे दी जाए ना, लाइक अगर आपको खाने में कुछ खाना है और आपको खाना मिल जाए तो खाना तो आपको ही पड़ेगा। ओके, अब आप छोटे बच्चे नहीं रहो कि आपको स्पून फीडिंग करी जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इस टाइम पर अगर आप ये जो आपके 2 महीने हैं, यानी कि दिसंबर और जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप इन 2 महीने के लिए सस्टेन कर जाते हो, अगर 2 महीने के लिए सारी चीज़ें छोड़ के पढ़ाई पे फोकस कर लेते हो, तो आपको आगे इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, इस बात की पूरी गारंटी दे सकता हूँ। और तीसरी बात यह है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप हो सकता हो अभी तक आप नहीं पढ़े हो, आपको लगता हो कि मैं कैसे नंबर लाऊंगा। देखो, अगर तुम, हाँ तुम्हारी बात कर रहा हूँ, अगर तुम कंसिस्टेंसी रोज का रोज पढ़ोगे और साथ में उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते जाओगे, रिवाइज कर जाओगे, तो तुम देखना तुम सबसे अच्छे नंबर लेके आओगे अपनी क्लास के अंदर। ओके, अब एक और बच्चों का बड़ा ही समय सवाल चल रहा है मन में, वो ये है, मैं बताता हूं। सबसे बड़ा सवाल चल रहा है आजकल भैया डेट शीट को लेके, कि हमारी जो डेट शीट है वो कब आएगी। मुझे एक बात बताओ, अब इसमें कुछ बातें हैं, सबसे पहले बताता हूं आपको। डेट शीट क्या है? बेसिकली डेट शीट है यार, आपका एग्जाम कब से होगा। ठीक है, मान लो अगर आपकी डेट शीट आज भी आ गई, सपोज करते हैं कि डेट शीट हमारी आज अनाउंस हो गई और हमारा एग्जाम जो है वो 15 फरवरी के पास में है। ठीक है, तो क्या आपके ऊपर फर्क पड़ेगा? आपके ऊपर कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा बिकॉज देखो, आपके पास अभी जो टाइम है, मैं बता सकता हूं, देखो डेट शीट हमेशा जनवरी में ही आती है, और अगर आपके एग्जाम डिले भी हो रहे हैं, डेट शीट लेट आ रही है, तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है ना। वो क्या है, आपको और टाइम मिल जाएगा पढ़ने का। देखो, मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास 2.25 महीने हैं, सॉरी 2.5 महीने मान लेता हूँ मैं। यहाँ से मान के चलता हूँ आपके पास दिसंबर है, जनवरी और 15 दिन फरवरी के, जो कि मैं अपनी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट अगर हो सकता है कि आपके एग्जाम मार्च से शुरू हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो आपके पास 3 महीने हो जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट का जो आपको महीना होगा उसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम, प्रॉपरली टाइम मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा तो हम नहीं बोलेंगे, बट प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। ठीक है, और वो की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आखिरी के जो महीने हैं आपके, इनमें आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, वो ऑल ओवर था। और अब आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए, कि किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर को हमको पहले उठाना है और किसके नोट्स कहाँ से करने हैं, उसकी वीडियोस कहाँ से देखनी है, कौन सा यूट्यूब चैनल से हेल्प लेनी है, किताब से लेनी है तो कौन सी किताब पढ़नी है। ऐसे ही आने वाली वीडियोस के लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। देखो भैया, हम प्री बोर्ड दें या ना दें। अगर हम प्री बोर्ड दें तो कितने बार दें, सबसे पहले हमें जान लेते हैं प्री बोर्ड होता क्या है, बिकॉज हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, कुछ को नहीं पता हो। प्री बोर्ड बेसिकली क्या होता है, अगर हम बात करें प्री बोर्ड की,
तो जैसा आपका बोर्ड का एग्जाम होता है डिट्टो वैसे ही आपको एग्जाम देना होता है। बस वो एग्जाम जो होता है प्री बोर्ड वो आपको अपने स्कूल के अंदर देना होता है और आपका बोर्ड एग्जाम जो होता है वो आपको अलॉट सेंटर पे दिया जाता है। अब इसमें करना क्या होता है कि प्री बोर्ड में आपका जो क्वेश्चन पेपर है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे आता है, यानी कि जैसा आपका पेपर जो बोर्ड में आने वाला है वैसे उसी पैटर्न में आपका जो क्वेश्चन पेपर आपको प्री बोर्ड में मिलता है। अब कई स्कूलों में क्या होता है, कई स्कूलों में प्री बोर्ड एक बार होता है, मिनिमम तो 2 बार होता ही है, ठीक है, बट कई स्कूलों में प्री बोर्ड 3-3 बार होता है, 4-4 बार होता है। अब सबसे पहले बात करता हूँ टाइप ए कैटेगरी वालों के लिए। अगर आप टाइप ए से हैं, आपका सिलेबस 80% कंप्लीट है, ओके, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप टाइप 1 से हैं तो अभी आप 1 और 2 प्री बोर्ड अटेंड करो और आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट आपने कर लिया है, तो आप प्री बोर्ड पे फोकस दो, ठीक है। और प्री बोर्ड में आपको देखो किन किन चीज़ों फोकस करना है ये भी आपको बताता हूँ। प्री बोर्ड में आपको फोकस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आंसर राइटिंग पर। आंसर राइटिंग के लिए ही आपके प्री बोर्ड कराए जाते हैं। और नेक्स्ट है कि आपकी टाइम कैलकुलेशन, कि हमारा किस क्वेश्चन को हमें लिखने में कितना टाइम लग रहा है, हमको टाइम कैसे मैनेज करना है। वो जो 3 घंटे आपको दिए जा रहे हैं आप कितने अच्छे से मैनेज कर पाते हो, कितनी आपकी प्रैक्टिस है हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, इसलिए आपको प्री बोर्ड्स देने हैं। और आपको इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है टाइप ए के लिए। अब जो टाइप बी वाले बच्चे हैं उनको क्या करना है, भैया क्या हम प्री बोर्ड नहीं देने हैं, आपको प्री बोर्ड देना है, बट आपको स्टार्टिंग का प्री बोर्ड नहीं देना है, बिकॉज जब तक आपका प्री बोर्ड निकलेगा तो आपके पास लगभग 10 दिन आपको और मिल जाएंगे, ठीक है। इस 10 दिन में आपको जो सिलेबस है वो अपना लगभग 75% तक कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। 75 सिलेबस जब कंप्लीट करोगे और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा चुके होगे, बिकॉज देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब जब आप प्री बोर्ड देने जाओगे, ठीक है, देखो एक प्री बोर्ड तो आपको देना ही देना है। प्री बोर्ड जब आप देने जाओगे तो आपको क्या करना है, होगा क्या कि मान लेता हूं मैं 80% क्वेश्चंस तो आपके पढ़े हुए होंगे, आपको आ रहे होंगे। अब आपको ये देखना है कि जो 20% आपको नहीं आ रहा है उसमें भी आपको इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको आंसर राइटिंग यहाँ सीखनी है, ये सबके लिए है, आप कोई भी कैटेगरी के हो, आपको आंसर राइटिंग प्री बोर्ड से सीखनी है और टाइम कैलकुलेशन सीखना है। बिकॉज कई बार क्या होता है मैं आता हुआ आप नहीं लिख पाते हैं, ठीक है, आता हुआ हमारा छूट जाता है, क्यों, टाइम कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, ओके। अब बच रहा है यहाँ पे कि आप जब प्री बोर्ड देंगे तो आपका 80% आपको आता है, 20% अगर नहीं आता है तो आपको उस 20% में से जो नहीं आता है ना वो हम कैसे कवर करके आए, वो हम क्या लिख के आए, हम उसमें क्या रिलेटेड लिख के आए, ठीक है। आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है इस पर वीडियो बनाऊंगा, किस तरीके से आपको अपनी प्रॉपरली आंसर शीट लिखनी है ताकि आपके बेस्ट पॉसिबल नंबर आपके उसमें मिल सकें, ठीक है भैया। चलो ये तो बात होगी टाइप बी वालों की, अब बचे टाइप सी वाले, हम क्या करें। तो टाइप सी वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि देखो सबसे पहले आपका टारगेट है वो आपको सिलेबस पूरा करना है। इस टाइम पे टाइप सी वालों को बोलूंगा कि आपको प्री बोर्ड फोकस नहीं करना, आप सिर्फ लास्ट प्री बोर्ड देंगे, जो भी आपके स्कूल में लास्ट प्री बोर्ड होगा ना आप उसको दीजिएगा। और अभी अपना फोकस जो प्री बोर्ड में मत करिए, बिकॉज क्या होता है प्री बोर्ड आपका लाइक 5 से 6 हर 10 दिन बाद तो प्री बोर्ड करा देते हैं स्कूल वाले, ठीक है। अभी आपके प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे होंगे, वाया वगैरह भी आएगा, तो अभी आप सबसे पहले फोकस करना है आपको अपने सिलेबस पर। कि अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़े, तो वो कम से कम इतना तो सिलेबस कर ही लेना, कम से कम 60% तो आप करने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। और मोर जितना आप कर पाओ, ठीक है, जितना आप कर पाओ। और आपको एक चीज़ तो इंपॉर्टेंट जान लो कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा इस टाइम। अगर आप टाइप सी में बिलोंग कर रहे हो तो भाई आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कोई भी टीचर, किसी की भी कोचिंग ले लो आप, किसी बड़े से बड़े टीचर की, ठीक है, किसी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पे आप जाके वीडियो देख लो। अगर आप खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद से नोट्स नहीं लगाओगे, ठीक है, खुद से नोट्स नहीं बनाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, फोकस नहीं करोगे, तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है। अब करना क्या, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, इसके बाद जो आपका एक लास्ट प्री बोर्ड हो, ठीक है, एक प्री बोर्ड को अटेम्प्ट कर लेना। अब प्री बोर्ड से क्या होगा, आपको भी पता चल जाएगा कि कितना लिखना है और कैसे लिखना है और टाइम कैलकुलेशन कैसे करनी है। इसके बाद आप सीधा अपना बोर्ड एग्जाम पर फोकस करें। अगर हम इस वीडियो का पूरा एक समरी निकालें तो मैंने ये बोला है कि जो टाइप ए है वो सीधा इस टाइम पर अभी प्री बोर्ड पर फोकस कर सकता है,
ठीक है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। और जो हमारा टाइप बी है, टाइप बी हमारा जो लास्ट का प्री बोर्ड होगा, ठीक है, उस पर हम फोकस करेंगे। अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूं कि 3 प्री बोर्ड आपके हो रहे हैं, ठीक है, 1 2 3, तो टाइप ए जो हमारा वो तीनों प्री बोर्ड पे फोकस कर सकता है और साथ में बोर्ड पे ही फोकस कर सकते हैं। अगर आप टाइप बी से हैं तो अभी आप टाइप पहला प्री बोर्ड छोड़ दीजिए, बिकॉज 10 दिन आपको वहां मिल जाएंगे, सिलेबस थोड़ा सा और कवर कर लीजिए। आप अपने जो 2 प्री बोर्ड है और तीसरा प्री बोर्ड है इनको कवर करिए, साथ में बोर्ड पे तो फोकस हमको रखना ही है। टाइप सी जो बच रहा है वो क्या करेगा, आपको सबसे लास्ट प्री बोर्ड होगा उसको देना है, उसको दे देना, और साथ में अपना बोर्ड एग्जाम पर फोकस हमको बना के रखना है। साथ में अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, और एक और चीज बता देता हूं, अगर आप क्लास 12 में कंप्यूटर साइंस है आपके पास, तो इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स पड़े हुए हैं और अभी अपलोड मैं कर रहा हूं। साथ में आपको बताऊंगा कि मैं कैसे 96% स्कोर किए थे कंप्यूटर साइंस में, आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, और इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम तक आपको इस चैनल पर प्रॉपर्ली मेंटर करा जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट करके बता देना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, साथ में दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना।